अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कुदस के जिंदान में बालन विलियम से पूछता है, विलियम क्या तुम मौत से डरते हो? तो विलियम कहता है, उतना ही जितना पैदा होने वाला बच्चा डरता है। कुदस बगैर मालिक के रह जाएगा, इस ख्याल की तकलीफ हर चीज से ज्यादा गहरी है। तो बालन कहता है, क्या तुम जानते हो कि मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? तो विलियम हैरानगी से पूछता है, मुझे परवाह नहीं है, इसका क्या मतलब है? तो बालन कहता है, क्या ये खुदा का शहर नहीं है? वो जिसे देना चाहेगा कुदस उसके हकीकी मालिक को दिया जाएगा। मैं मौत से नहीं डरता, सिर्फ सबीला के लिए। जब मैं शुरू से हमारी कहानी के बारे में सोचता हूँ तो रास्ते के बीचों बीच छोड़ जाने के इस एहसास को सोचकर मेरा दम घुटता है विलियम। इसी लम्हे सबीला वहाँ पे आती है और बालन से कहती है, तमाम दरवाजे बंद हैं, मैं नहीं जानती कि क्या करूँ, मैं बहुत बेबस हूँ, सबसे पहले मेरा भाई और अब। तो बालन उससे कहता है, खुद को मत थिकाओ, अल्फाजों की अब कोई कीमत नहीं रही। मुझे ये कबूल करने में काफी वक्त लगा, लेकिन ये जिंदगी मायूसी से भरी हुई है। मेरा सबसे बड़ा खौफ अपने असूलों से गद्दारी करने वाले एक शख्स के तौर पर मरने का था। मैं अपने साफ जमीर और उठे हुए सर के साथ खुदा से मिलूंगा। खुद को परेशान न करो, मजबूत रहने की कोशिश करो, कम अज कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे के लिए। इधर काहिरा में जमुर्द आगे आगे जबकि जमशेद उसके पीछे पीछे होता है। देखते ही देखते जमुर्द एक घर में दाखिल हो जाती है। जमुर्द के पीछे पीछे एक और शख्स भी उस घर में दाखिल होता है। ये देखकर जमशेद उस घर के पास आता है और खिड़की में से उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। अंदर जमुर्द एक सोने की थैली उस शख्स को देती है तो वो शख्स उससे कहता है, ताकि आवाज पर ज्यादा दबाव न पड़े, तुम्हें ये दवा वक्फे वक्फे से थोड़ी मकदार में इस्तेमाल करनी होगी, वरना हमारा काम अधूरा रह जाएगा और तुम पकड़ी जाओगी। ये सुनकर जमशेद बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो शख्स मजीद कहता है, ये भी ले लो, जरूरत पड़ने पर तुम्हारी जान बचाने वाला तरियाके जहर। तो जमुर्द पूछती है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूंगी? तो वो शख्स कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। दूसरी जानब कुदस में सबीला लाडगाय के पास आती है और कहती है, मुझे कबूल है लाडगाय, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर लाडगाय बहुत खुश होता है और कहता है, मैं जानता था। तो सबीला कहती है, तुम बालन और विलियम को जिंदान से बाहर निकालोगे। ये सुनकर लाडगाय कहता है, बिल्कुल, जैसा कि मैंने वादा किया था। और फिर सबीला मजीद कहती है, लेकिन तुम बालन से हमेशा के लिए दूर रहोगे। ये सुनकर लाडगाय कहता है, आप एक सच्ची आशिक हैं शहजादी, इसमें कोई शक नहीं, अब से बिल्कुल वैसा ही होगा सब कुछ, जैसा आप चाहेंगी। तो सबीला कहती है, तुम्हारे लिए खुशी की खबर यह है कि तुम एक लाश से शादी करोगे लाडगाय। तुम जब भी मुझे देखोगे तुम्हें मौत की एक ठंडी आगोश महसूस होगी। तो लाडगाय कहता है, लेकिन ये सब कुछ हमारे दरमियान रहना चाहिए। अगर हमारा मुआहिदा बालन को पता लग गया तो मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकूंगा। ये सुनते साथ ही सबीला चली जाती है। उधर शाम में गोकबोरू बहुत गुस्से के साथ महल की जानब बढ़ रहा होता है। साहिरा आसफ के साथ उसे देख रही होती है। आसफ कहता है, मैंने हुक्म के मुताबिक आदमी तैयार कर लिए हैं, वो कदम ब कदम गोकबोरू का ताकुब करेंगे। तो साहिरा कहती है, बहुत खूब, उन दोनों पुराने दोस्तों के दरमियान क्या चल रहा है, चलें ये मालूम करते हैं। उधर काहिरा में जमशेद उस घर की जानब देखते हुए कहता है, ओह मेरे खुदा, अब मैं क्या करूं? क्या मैं अंदर जाकर उससे बात करूं या फिर महल जाकर बता दूं? लेकिन वो इसकी जान नहीं बख्शेंगे। और फिर वो शख्स उस कमरे से निकलने के बाद आगे बढ़ जाता है। उस शख्स के जाने के बाद जमशेद जमुर्द के पास आता है और कहता है, छोटी नागन, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं उन तमाम चालों को जानता हूँ जो तुम कर रही हो। क्या तुम शमसा सुल्ताना को जहर देने की कोशिश कर रही हो? बेटी, ये तुमने कहाँ से लिया? तुमसे ये कौन करवाना चाहता है? तो जमुर्द डरते हुए कहती है, मैंने किसी को जहर नहीं दिया। तो जमशेद कहता है, क्या वाकई? क्या कौंत मैला ने तुम्हें भेजा है? सच बताओ, सच। देखो, अगर इस सब के पीछे कौंत है तो मैं उससे बात करूंगा, हम मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। मेरी बेटी, तुम बहुत छोटी हो, वो तुम्हें सजा देंगे, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। इसी लम्हे वो शख्स पीछे से आता है और अपना खंजर जमशेद की पीठ में घोंप देता है। जमशेद जमीन पर गिरता है और उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। और फिर जमुर्द परेशान होते हुए कहती है, ये तुमने क्या किया? तो वो शख्स कहता है, मैंने वही किया जो वो तुम्हारे साथ करता। अब यहाँ से भागो और जो काम करने का है वो करो। ये सुनते साथ ही जमुर्द चली जाती है। उधर कुदस में लाडगाय कमांडर से कहता है, तैयारियां मुकम्मल कर लो, हम आज रात बालन और विलियम को जिंदान से बाहर निकालेंगे। ये सुनकर कमांडर कहता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत सुना है जनाब। तो लाडगाय उससे कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं सुना, जो मैंने कहा वो करो। शाम में कायमाज गुमुश्तगिन से कहता है, गोकबोरू की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई, क्या हालात खराब हो सकते हैं? तो गुमुश्तगिन कहता है, फिक्र ना करो, गोकबोरू अपना शुरू करदा काम कभी अधूरा नहीं छोड़
छोड़ता। किसी लम्हे वहां दाखिल होने वाला गोकबरू कहता है, लेकिन इस बार वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाया अमीर गुमिश्तगिन। मैं एक ऐसे जाल में फंस गया कि मैं मिलते इस्लामिया के मफाद को अपने जाती मफाद पर तरजीह दी। तो कायमाज पूछता है, क्या सोने के साथ कुछ बुरा हुआ है? तो गोकबरू कहता है, अयूबियों ने मुसलमानों को भेजा हुआ सोना चुरा लिया। हमारा मंसूबा किसी को पता चल गया और उसने सलाहुद्दीन को इतला दी। ये सुनकर गुमिश्तगिन खड़े होकर गुस्से से कहता है, गारत हो, उनके लिए क्या मिस्र की दौलत काफी नहीं थी? क्या अब वो मुजलुमों के सोने की भी लालच कर रहे हैं? तो कायमाज कहता है, वो नहीं रुकेंगे। अब शाम, मौसल और हलब की बारी भी आएगी। हम उन्हें जितना ज्यादा मौका देंगे वो उतने ही ज्यादा जंगली बनकर झपटेंगे। तो गुमिश्तगिन कहता है, वो अपने आखिरी अंजाम को पहुंचेंगे, या तो हम या फिर वो। हम इस मसले को जड़ से खत्म करेंगे, मगर सलाहुद्दीन की मौत के सिवा ये जड़ से खत्म नहीं होगा। और फिर गोकबरू कहता है, मैं फितने के खौफ से अब तक खामोश रहा, लेकिन अब ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे रोक सके। मैं खुशी से इस लड़ाई में कूद पड़ूंगा। और फिर गुमिश्तगिन उसे थपकी देते हुए कहता है, तुम इसमें कामयाब होगे। उम्मत हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहेगी गोकबरू। तो जवाबन गोकबरू कहता है, मैं एहसान या इनाम की तलाश में नहीं, हक के रास्ते पर चलना ही मेरे लिए काफी है। मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो। यह कहते साथ ही गोकबरू चला जाता है। पीछे से गुमिश्तगिन खुश होते हुए कहता है, सोना खो गया, जाने दो इसे, हमें इसके बदले सलाहुद्दीन की लाश मिल जाएगी। और फिर कायमाज कहता है, लेकिन सलाहुद्दीन को खबर कौन दे सकता है? तो गुमिश्तगिन कहता है, मैं जरूर मालूम कर लूंगा। काहिरा में बोरो सलाहुद्दीन के सामने वो सोने का संदूक खोल देता है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, शाबाश बोरो, ये खजाना आर्जी तौर पे हमारी अमानत में है, लेकिन जब वक्त आएगा तो हम इसे शाम के खजाने में वापस रख देंगे। क्या तुमने गोकबरू से बात की? तो बोरो कहता है, मैंने बात की, लेकिन उसने नहीं सुनी। अगर वो सुन लेता तो मुझे इस तरह संदूक उठाकर न लाना पड़ता। और फिर काजी फाजिल कहते हैं, गोकबरू की हरकतें और रवैया अजीब है, ये मसला इतना आसान नहीं है। तो बोरो कहता है, जिसने उसे कैद में रखा था उसने बरसों उसके कान अयूबियों के खिलाफ शदीद दुश्मनी से भरे, उसके जबान से जहर टपकता है, उसकी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या मंसूबा था और उन्होंने क्या किया, लेकिन वो गोकबरू के जहन को मुकम्मल तौर पर उलझाने में कामयाब हो गए। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वो साजिश करते हैं और अल्लाह भी तदबीर फरमाता है, और बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। इंशाल्लाह सब खैर होगी। और फिर रात के वक्त कुदस के जंदान में विलियम बालन से कहता है, हम कल आखिरी बार तुलुए आफ्ताब देखेंगे। बाहर लाडगए और कुदस के सिपाही आपस में उलझ रहे होते हैं। ये सुनकर बालन और विलियम भी तैयार होकर खड़े हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है। बाहर लाडगए के सिपाही दूसरे सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मौत की घाट उतार देने के बाद कमांडर आगे बढ़ता है और जिंदान का दरवाजा खोल देता है और फिर उन्हें कपड़े देते हुए कहता है, फौरन ये कपड़े पहन लो। बालन पूछता है, इसका क्या मतलब है? तो कमांडर कहता है, ज्यादा बात मत करो, जो कहा वो करो। अगर जिंदा रहना है तो जल्दी करो, राहदारी में कोई मुहाफिज नहीं है। अगर आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं तो महल से आसानी निकल सकते हैं। तो बालन पूछता है, तुम बताओगे कि तुम्हें किसने भेजा है? मगर वो सिपाही कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों को तेजी से आगे बढ़ना होगा। और फिर विलियम इशारा करता है और वो दोनों कपड़े बदलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं और दरवाजे के पास पहुंचकर बालन रुक जाता है। विलियम उससे कहता है, चलो बालन, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तो बालन उससे कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो हो रहा है वो अजीब है? हमारी मदद कौन और क्यों कर रहा है? तो विलियम उससे कहता है, हाँ तुम ठीक हो, ये थोड़ा अजीब तो है, लेकिन चलो इसके बारे में बाहर बात करेंगे। बालन कहता है, जब उन्हें मालूम होगा कि हम फरार हो गए हैं तो वो सबीला पर इल्जाम लगा सकता है, वो उसे तकलीफ देंगे। मैं सबीला के पास जा रहा हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम एबलन जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं सबीला को लेकर आऊंगा। पहले तो विलियम उसे काफी समझाता है। बालन नहीं मानता तो विलियम कहता है, आपके लिए नेक तमन्नाएं। और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। उधर एक सराय में गोकबरू सिपाही से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम काहिरा महल में जाओ और सुल्तान सलाहुद्दीन से मिलो। तो सिपाही कहता है, मेरे अमीर, मैं ये कैसे करूंगा? क्या उनसे मिलना इस कदर आसान है? तो गोकबरू कहता है, तुम बोरो के साथियों में से एक बन कर जाओगे। तुम्हारे गंदे और फटे हुए कपड़े जाहिर करेंगे कि तुम पे हमला हुआ है और तुम्हारे सरदार ने तुमसे महल में मदद मांगने के लिए भेजा है। तो सिपाही पूछता है, अगर उन्होंने पूछा कि हमला किसने किया है तो मैं क्या कहूंगा? तो जवाबन गोकबरू कहता है, उन्हें बताना कि हमला गोकबरू ने किया है। और फिर सिपाही सोने की थैली लेकर चला जाता है। उधर कुदस में सबीला बहुत परेशान होती है और बालन के लिए दुआएं मांग रही होती है। इसी लम्हे बालन उसके पास आता है और कहता है, सबीला, किसी ने जिंदान से भागने में हमारी मदद की, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है? तो सबीला कहती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो बालन कहता है, बहरहाल हमें फौरन निकलना होगा, चलो एबलन में जाकर मिलते हैं। विलियम वहाँ पे इंतजार कर रहा है। मगर सबीला कहती है, बालन, मैं नहीं आ सकती। तो बालन कहता है, वो तुम्हें हमारे फरार हो जाने का जिम्मेदार ठहराएंगे, मैं इसकी इजाजत
नहीं दूंगा, चलो। तो सबीला फिर से उसे झटकते हुए कहती है, मैं नहीं आऊंगी। तो बालन पूछता है, क्या मतलब है इस बात का? तो सबीला कहती है, मैंने बहुत सोचा बालन, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, यही सच है। मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं इस तरह नहीं रहना चाहती, ये हम दोनों के लिए सही है। तो बालन परेशान होते हुए कहता है, ये तुम्हारे अल्फाज नहीं है। तो जवाबन सबीला कहती है, बालन मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं खुद कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती, अब यहाँ से जाओ। ये सब सुनकर बालन बहुत गमगीन होता है और चला जाता है। उसके चले जाने के बाद सबीला कहती है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम जियो बालन। इसी लम्हे उसे पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है और वो गिर जाती है। वो दर्द में कराहते हुए कहती है, मत जाओ बालन, मत जाओ। मगर बालन जा चुका होता है। उधर उमर मुल्ला एक मुकाम पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे होते हैं और फिर आगे बढ़कर वजू करने के लिए कुएं के पास जाते हैं। इसी लम्हे चोगे में मलबूस एक शख्स वहाँ पे आता है। उमर मुल्ला उससे कहते हैं, मुझे वजू करना है, लिहाजा थोड़ा पानी डाल के दो। वो शख्स आगे बढ़ता है और पानी डालता है, मगर वो पानी नहीं बल्कि खून होता है। ये देखकर उमर मुल्ला बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे खून से वजू करवाओगे? तुम कौन हो? तो वो शख्स करातेगन अपना चेहरा अया कर देता है और फिर उनसे कहता है, मुझे माफ कीजिएगा अफंदी, उन्होंने मुझे ये फरीजा सौंपा है। इसके साथ ही उमर मुल्ला हड़बड़ाते हुए उठ जाते हैं और ये अजीबो गरीब उनका ख्वाब होता है। वो अस्तगफिरुल्लाह पुकारते ही चले जाते हैं। तो नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।